कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर सिविक्स पोर्शन का, सोशल साइंस का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के भी जो है पूरा वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है हमारे साइट पे, हमारे चैनल्स पे। आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी करके है। तो आप लोगों का पहला चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा सेक्युलरिज्म के बारे में दिया हुआ था, उसको हमने डिस्कस किया था। ये सेकंड चैप्टर पूरा सेक्युलरिज्म के बारे में ही है, तो हम इसको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों का वीडियो मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई ठीक से चलता रहेगा। तो हम सेक्युलरिज्म को समझेंगे। इसमें आप लोगों के बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल से सिंपली हम समझेंगे कि सेक्युलरिज्म एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे ये आप हैं, मान लीजिए अमेरिका में आप रहते हैं, ठीक है। आप हिंदू या मुसलमान कम्युनिटी के हैं एंड इवन आप जो है US सिटीजन भी हैं। वहाँ पे आपको रेंट चाहिए, जो है रहने के लिए मकान चाहिए, बट इट इज़ डिनाइड टू गिव रेंट बाय क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म। वहाँ पे क्रिश्चियंस जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म के द्वारा जो है आपको डिनाई कर दिया गया, ताकि जो है आपको मकान नहीं मिलेगा। तो आप कैसा फील करेंगे बताइए। आप जो है फील रिसेंटफुल, आपको जो है पश्चाताप होगा, दुख होगा, कष्ट होगा कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। दूसरा आप क्या करेंगे, कंप्लेन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड टोल्ड दैट गो बैक इन इंडिया। आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि चलो इसका हम कंप्लेन करते हैं क्योंकि ये तो गलत है, बट अगर कंप्लेन करने के बाद अगर आपको बोला जाएगा कि यू गो बैक टू इंडिया, आप जो है इंडिया जाओ, तो आपके दिमाग में जो है क्या चीज़ चलेगी जो है। तो आपके दिमाग में पहला होगा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नेचुरल जो है कि क्रिश्चियंस शुड गेट सेम ट्रीटमेंट वेयर हिंदूज आर मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी। आपके दिमाग में ये चलेगा ये तो बहुत गलत बात है कि इनको भी जो है वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे हिंदू या मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है। तो ये दिस इज़ ए वन टाइप ऑफ रिटेलिएशन, मतलब कि हमारे ह्यूमन बीइंग में ये एक जो है रिटेलिएशन की भावना जो है आ जाती है कि जो जैसा कर रहा है उसको होना चाहिए। या आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, कि सबके लिए जो है न्याय होना चाहिए। ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, क्योंकि आप किस कंट्री से हैं, कहाँ पर रहते हैं, आपका रिलीजन क्या है, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ में मिलता है, ये एविडेंट है कि सेक्युलरिज्म जो है क्या है कि जहाँ पे सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो है हमने एक एग्जांपल दिया कि ये जो है सेक्युलरिज्म का एग्जांपल नहीं था, जैसे आपको नहीं दिया जा रहा है, तो ये जो है सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म में उसमें जो है हर कास्ट, रेस, रिलीजन, कहाँ पे आप रहते हैं, उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे। तो सेक्युलरिज्म को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री को एक बार देखेंगे। तो हिस्ट्री में क्या हुआ था, ज्यूज वर परसिक्यूटेड बाय इन हिटलर्स जर्मनी एंड सेवरल मिलियन वर किल्ड। हुआ क्या था कि जर्मनी में जो है ज्यूज़ को जो है बहुत परेशान किया गया था। परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न करना, मास ऑफ पीपल को जो है उत्पीड़न किया गया था। एंड सेवरल वर किल्ड, और बहुत जो है सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और बहुत लाखों लोगों को जो है मार दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ जो है रिलीजन। और उसके बाद क्या है, जीविश स्टेट इज़राइल, जैसे कि एट प्रेजेंटली जो है इज़राइल जो है जीविश स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो है उनके जो मुस्लिम खुद माइनॉरिटी में हैं और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी में हैं, वो उनको जो है क्वाइट बैडली ट्रीट किया जाता है। ठीक है। एंड अभी सऊदी अरेबिया में क्या होता है, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो है
दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल। जो है जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपना जो है रिलीजियस जो है टेम्पल या जो है क्रिश्चियन है तो चर्च जो है वो नहीं बना सकते हैं। एंड नार दे कैन गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और नहीं जो है वो पब्लिक प्लेस में जो है गैदर होकर के जो है प्रेयर कर सकते हैं। तो ये जो है क्या हमें शो करता है, ये जो भी एग्जाम्पल्स जो है हमने देखा, हिटलर्स का एग्जाम्पल जो है कि मिलियंस वर परसिक्यूटेड, एंड अभी इज़राइल में जो है जीविस जो है अपने ही मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है बैडली ट्रीट करते हैं, एंड सऊदी अरेबिया में जो है नॉन मुस्लिम जो है दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अप देयर रिलीजियस टेम्पल एंड चर्च। ये जो है इन एबव एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी इधर परसिक्यूटेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। इसमें क्या हो रहा है कि एक जो है मेंबर ऑफ कम्युनिटी जो है दूसरे मेंबर ऑफ कम्युनिटी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो है रखता है। तो ये हमें एबव एग्जाम्पल से ये देखने को मिल रहा है। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय स्टेट। जैसे किसी गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली जो है किसी भी रिलीजन को जो है ऑफिशियली उसको अप्रूव कर दिया जाएगा कि जैसे कि ये मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे जो है ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इन इंडिया देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में जो है इस बेसिस पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन के लोग जो है आकर के आराम से जो है रह सकते हैं, अपने धर्म को जो है प्रोफेस कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, एंड वो कहाँ पे पैदा हुए इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एंड इन इंडिया ने एक स्ट्रेटजी अपनाया। क्या इंडिया ने स्ट्रेटजी अपनाया? इन इंडिया पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट सेपरेटेड। मतलब जो है पावर ऑफ स्टेट को जो है अलग कर दिया गया है पावर ऑफ रिलीजन से। तो हमारा इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली जो है वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। और इस चैप्टर के जो है एक्सरसाइज के आंसर हमने अपने साइट पे अपलोड किया हुआ है www.fullexpand.com। वहाँ से जाकर के जो है नोट्स आप तैयार कर सकते हैं और जो है टाइमली अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।